टी। प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? लाइट। ये सब जानता है क्या? लाइट। देखो पहले कुछ शब्द बताते हैं जिसका कि मतलब आना चाहिए। प्रकाश स्रोत। पहले प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। पहले इसका मतलब समझो। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश जहां से उत्पन्न नहीं, जहां से निकलता है। अब हो सकता है कि वो टकरा के निकले या वहीं से बन के निकले, बस निकले। ठीक। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है? जैसे यहाँ पर अभी बल्ब जल रहा है, वहां से भी प्रकाश निकल रहा है। यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ से भी प्रकाश निकल रहा है। जहाँ से उत्सर्जित होता है तो उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत समझने में कोई दिक्कत? वैसे वो वाला वीडियो अगर देखेगा तो उसमें सब कुछ लिखाए भी है, और लिख लेगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत एक जलता हुआ मोमबत्ती भी हो सकता है, एक जलता हुआ टॉर्च भी हो सकता है, एक जलता हुआ बल्ब भी हो सकता है, और एक अपना प्राकृतिक तारा। ऐसे तारा तो प्राकृतिक ही होता है। सूरज, सूरज भी प्रकाश स्रोत है क्योंकि वहां से भी प्रकाश आता है। और चांद भी प्रकाश स्रोत है। चांद रात में, जो चांद के वजह से ही तो मतलब धरती पर थोड़ा थोड़ा रोशनी रहता है, थोड़ा थोड़ा रात में, तो वो भी प्रकाश स्रोत है। लेकिन अगर हम बात करें वस्तु की, वस्तु मतलब क्या? वस्तु मतलब समझता है? जैसे ये क्या है? ये भी एक वस्तु है। कैसे? याद करने वाली बात है क्या इसमें? कुछ भी। तो प्रकाश स्रोत मतलब समझा कि जहां से प्रकाश निकल रहा है। जैसे ये बोर्ड है, ऐसे अगर मानो ये आईना होता, जैसे ये आईना है अभी, अगर हम इसको ऐसा रखें और लाइट इस पर जलाएं, समझना थोड़ा गौर से, अगर लाइट जलाएंगे हम तो इधर से लाइट टकरा कर कहीं किधर जाएगा। तो जब लाइट टकरा कर जाएगा तो अगर हम मान लो कि जिधर से आया था यहां पर प्रकाश, उसको हम नहीं देखे, इधर से टकरा कर अगर इधर जा रहा है, अगर कोई उधर खड़ा है तो वो कहेगा कि यहाँ लाइट लगा है और प्रकाश आ रहा है, यही कहेगा ना। तो उसके लिए प्रकाश स्रोत कौन होगा? जहां से लाइट आ रहा है, तो यहीं से लाइट टकरा कर जा रहा है ना। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखो, हर एक चीज बताएंगे। तो उसके लिए प्रकाश स्रोत यही होगा ना कि मतलब यहां से प्रकाश आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां देख रहे हैं तो हमको पता है कि प्रकाश स्रोत वो है क्या, कि उधर से लाइट इधर आया तब टकरा के गया। तो हमारे लिए प्रकाश स्रोत वो होगा क्योंकि हम देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए कौन सा प्रकाश स्रोत हो जाएगा? ये, क्योंकि वो देख रहा है कि प्रकाश यहां से आ रहा है, वो इसको नहीं देख रहा है, उसे लखा देगा। हाँ। तो प्रकाश स्रोत उस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन वहां से प्रकाश आना चाहिए, बस। प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है प्रदीप्त वस्तु। प्रकाश हमें देखने में मदद, क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु। पहले जल्दी जल्दी से इसको हम एक बार रिकैप करते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या क्या मतलब? कि एक ऐसा वस्तु जो खुद से प्रकाश निकाले या उत्सर्जित करे। प्रदीप्त वस्तु खुद से प्रकाश कौन निकालता है? बल्ब। बल्ब। अब कोई कहेगा क्या, जैसे कि उस दिन बोला था कि हम इसको करंट देते हैं तब न जब बल्ब जलता है। लेकिन प्रकाश खुद से निकाल रहा है या नहीं? करंट का नापा गया है कितना फास्ट में। हाँ, सब कुछ बताएंगे, इसी किताब में है। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब समझा? सूरज प्रदीप्त वस्तु होगा?
खुद से प्रकाश निकालता है ना, किसी से मांग के नहीं लाता है। चांद नहीं होगा। चांद नहीं होगा, सूरज सूरज प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त है। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है कि जो खुद से प्रकाश निकाले। हम प्रदीप्त वस्तु हो सकते हैं? नहीं, अप्रदीप्त हम खुद से प्रकाश निकाल पा रहे हैं? नहीं। लेकिन सूरज वो तो किसी से मांग के तो नहीं लाता है प्रकाश, वो खुद से निकाल प्रकाश उत्सर्जित करता है और धरती तक पहुंचता है। तो सूरज क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु। तारा, जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ मोमबत्ती। देखो, अगर इन सब चीजों को अगर लिखा हुआ रहेगा तब अच्छे से समझ में आएगा अच्छे से। तो जलता हुआ बल्ब। एक बात बताओ, जैसे मोमबत्ती है मेरे पास, ये प्रदीप्त वस्तु है या वो प्रदीप्त वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु। देखो, सबसे पहले इसका मतलब बता देते हैं। अप्रदीप्त वस्तु, समझना सब अच्छे से। इधर थोड़ा देख लो। अप्रदीप्त वस्तु, आ लग गया है। देखो, प्रदीप्त मतलब तो समझ गया, लेकिन यहां पर देखो, यहां भी प्रदीप्त लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर पहले अ लग गया है। तो आ मतलब नहीं। तो प्रदीप्त वस्तु जानते हैं कि जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन जब अप्रदीप्त वस्तु की बात होती है तो वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु से प्रकाश नहीं आ रहा है। आ रहा है मगर जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। चांद। चांद अपने से प्रकाश। अब कहेगा कि चांद से तो प्रकाश आता है, लेकिन वो प्रकाश उसका खुद का नहीं है। तुमको बोलने के लिए नहीं बोले हैं अभी। जलते हैं तो बोलेंगे नहीं। नहीं। क्यों? चांद, वहां से रोशनी आता है, लेकिन वो खुद से प्रकाश निकाल रहा है? नहीं। सूरज का प्रकाश पहले चांद पर पड़ रहा है, वहां का प्रकाश यहां आ रहा है। तो बताओ, चांद अप्रदीप्त वस्तु होगा या प्रदीप्त वस्तु होगा? अप्रदीप्त वस्तु। क्यों? क्योंकि वो खुद से प्रकाश नहीं निकाल रहा है। तो अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु का मतलब यह होता है कि उससे प्रकाश आएगा ही नहीं। चांद अप्रदीप्त वस्तु है, मतलब ये खुद से प्रकाश नहीं निकाल रहा है। तो क्या यहां से प्रकाश हमारी धरती पर नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन ये किसी और का प्रकाश है। क्या? ये किसी और का प्रकाश है। जो हमको रात में थोड़ा रोशनी जो दिखाई देता है, वो सूरज का ही प्रकाश है जो टकरा कर आ रहा है। अभी तो कोई ऐसे घर में है तो सूरज हल्की है। समझ में आया? आवेगा धीरे की। अभी तो थोड़ा शॉर्ट में बताए, लेकिन जब क्लास होता है, जब इस क्लास को देखेगा घर में, तो तुमको अच्छे से पता चलेगा जीरो से स्टार्ट किए हुए हैं। एक बात समझना, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ऐसा, गमन करता है। लेकिन अब कहेगा कि यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है, तो अगर सीधा चलता तो सीधा ही चलता। ये पूरा रूम काहे फैल गया है? उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। देखो, इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो धरती है, ये जो इस यहाँ पर जो वायुमंडल है, इसके अंदर बहुत ही छोटा छोटा कण है, धूलकण है या नहीं? अभी दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन जब खिड़की से थोड़ा रोशनी आ रहा होगा तो देखना उड़ता हुआ नजर आएगा कुछ। सब देखा है। तो धूलकण है, ये मानता है। वही धूलकण क्या काम करता है कि जब प्रकाश उस धूलकण पर पड़ता है तो क्या होता है? टकरा वो कर उससे दिन अब तुम ही बताओ, यहाँ पर टकरा रहा है तो कुछ प्रकाश उधर भागेगा, इधर टकरा के तुम्हारे तरफ भी आ रहा है। अब तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन टेढ़ा इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा कण मौजूद है, जिससे टकरा कर प्रकाश इधर उधर छितरा जाता है। ठीक, ये बता दीजिए कि हम किसी वस्तु को कैसे इस क्लास को देखेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अति नाम बता दीजिए ना उसका। लाइट। हाँ, लाइट। लाइट। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु का मतलब समझा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्यों चलता है उस क्लास को देखेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम जानते हैं परछाई के बारे में। उसका अति नाम है जन और एक जरूरी क्वेश्चन बताते हैं, जैसे ये जनरल क्वेश्चन है लाइट चैप्टर के अंदर, कि हम तुमको देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बताएं
तुम हमको देख पा रहा है, क्यों? हम बताएं क्योंकि थोड़ा सा सोच के बताना, तुम ही बताओ पहले। क्योंकि सीधा सीधी बात है। तुम ये भी तो कोई कह सकता है कि मेरे पास अच्छा आंख है तो हम देख पा रहे हैं, नहीं बोल सकता है कि मेरे पास एक अच्छा आंख है तो हम देख पाते हैं। लेकिन तुम ही बताओ, जब रात में अंधेरा होता है तो हम देख पाते हैं, आंख तो है, क्या हम देख पाते हैं? नहीं, सिर्फ आंख रहेगा, इसके वजह से हम नहीं देख पाते हैं। इधर सुनिए, तो जब वो ज्यादा बुरी पीड़िता हो जाता है उसका लक्का से क्यों नहीं देता? आंख के रस आंख गड़बड़ा, आंख खराब हो जाता है। पहले जब आंख के बारे में बताएंगे, इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर में, तब समझ में आएगा अच्छे से, समझा? तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसमें सिर्फ हमको आंख ही मदद नहीं करता है। क्या मदद करता है? प्रकाश। कैसे मदद करता है? अगर प्रकाश, जैसे देखो, तुम इस पुस्तक को देख पा रहा है, अगर यहाँ से लाइट ही हटा दें तो तुम इस पुस्तक को देख पाएगा? नहीं। तो इस पुस्तक पर लाइट आ रहा है, वैसे लाइट तो तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है, लेकिन उस लाइट से मतलब नहीं। यहाँ जो लाइट पड़ा, यही लाइट जो इस पर पड़ा, और यही लाइट अगर टकरा कर तुम्हारे आंख तक गया तो उस लाइट के वजह से तुम इसको देख पाया। अगर तुम हमको देख, उस वस्तु पर लाइट टकराता है तब तुरंत हमारा आंख पर कितना ये मत समझना कि ठीक है, अगर हम इस पुस्तक को नहीं देख के इधर देखेंगे तो इसका लाइट हमारे आंख तक नहीं आ रहा होगा। अरे तुम्हारे आंख तक नहीं आ रहा है क्योंकि तुम आंख इधर कर लिया, लेकिन प्रकाश तो इधर भी जा रहा है, प्रकाश इधर भी जा रहा है, फिर भी जा रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो प्रकाश मेरी आंखों तक आ रहा है। अब कहेगा कि ए तो झूठे बोले, तो हमरो नहीं जाए, तोरो नहीं जाए, देते ना जाता है। यहां से प्रकाश तुम्हारे तरफ भी जा रहा है टकरा के। अब कहेगा कि ई तो कौन बात बोलब करे छो, ओनियो जाए छे, एनियो जाए छे, तो कन्ने नहीं जाए छे। तो ये जब प्रकाश का परावर्तन बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि अगर प्रकाश इधर से आया तो जाएगा किधर? जिधर से आया जाएगा किधर? सगुन जाएगा, जैसे उस पर टकराती इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। तो जब हम प्रकाश का परावर्तन बताएंगे तब समझ में आएगा। और आज ही बताएंगे, इसको मिटाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक? ये सब समझ गया, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को देखो अच्छे से, क्योंकि जिसका छूट गया है थोड़ा उसको देख लेगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज पढ़ते हैं हम परछाई के बारे में। किसके बारे में? शैडो के बारे में। परछाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे पहले तुम अपना नाम बता दो तो अच्छे से। फेंटूस कुमार। तो परछाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो। SHADOW सब बोलेगा। सबसे पहली बात, शैडो के बारे में कुछ बातें लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? कि सबसे पहले परछाई बनता कैसे है। जैसे अभी हम खड़े हैं तो मेरा परछाई यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये परछाई बना कैसे? प्रकाश की वजह से। अगर सोचो, अच्छा ठीक है, प्रकाश की वजह से परछाई बना। एक बात बताओ, हम ही यहाँ से हट जाए तो परछाई बनेगा? क्योंकि नहीं बनेगा। तो सिर्फ प्रकाश जरूरी नहीं है परछाई को बनने के लिए, एक वस्तु चाहिए। हाँ, बस रुकावट चाहिए। एक वस्तु भी चाहिए परछाई बनने के लिए। सुनिए, तो जो ऊपर में रहेगा, जैसे कोई हवा मुड़ेगा हाँ। तो उसका परछाई धरती पर बनेगा। हाँ सही बात। अब देखो, कोई चीज जैसे कि एरोप्लेन बहुत ही ऊपर उड़ता है, उस पर भी तो लाइट पड़ता है, क्या उसका भी परछाई बन रहा होगा? बनता है, हम देखे कहाँ पर? फिर डाम लो तो जब नजदीक आता है तब ना, जब ऊपर होता है तब। देखो एक बात समझो कि जैसे दीवार है, दीवार का परछाई अभी कहाँ बन रहा है? जाके देखो, देख ले दीवार नहीं बन रहा है उधर अभी, क्योंकि लाइट नहीं है। देखो समझो। प्रकाश जैसे यहाँ ये है लाइट, क्या है? ये है लाइट, ये जल रहा है, ठीक? प्रकाश आ रहा है। जब तक यहाँ पर कोई एक वस्तु नहीं आएगा तब तक यहाँ परछाई उसका बन नहीं सकता। ये परछाई है, क्या है? शेडो है। परछाई।
अब ये इस वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ पर, परछाई इसका बनेगा? बनेगा इधर लाइट आ रहा होगा तो बनेगा। उधर उधर तो परछाई तभी बनेगा जब प्रकाश की रुकावट आए। प्रकाश को रोकेगा तभी ना। अगर प्रकाश को नहीं रोकेगा तो चलते रहेगा एकदम। जैसे शीशा, जैसे ये जो शीशा है वैसे तो इसमें एक तरफ कलर किया हुआ है, लेकिन जो आर पार दिख रहा है, अब फिर आर पार दिखने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। तो ये समझ में तभी आएगा जब इस क्लास को देख लेगा एक बार। अभी बता दीजिए। तो जैसे ये वस्तु है, ये तो पारदर्शी नहीं है, नहीं लाइट आर पार नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसा शीशा होता है ना जिसमें कि प्रकाश मतलब आर पार हमको दिखता है, ऐसा अगर देखते हैं तो। चश्मा का हाँ, उस चीज को अगर तुम यहाँ पर रखेगा इसे, तो उसका इसका परछाई नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा? वैसे अभी ऐसा रखेंगे तो इसका तो परछाई बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर कलर किया हुआ है, ये प्रकाश को रोक रहा है। लेकिन अगर आर पार दिखने वाले चीज को पारदर्शी वस्तु बोलते हैं, और उसको जब रखेगा तो जो यहाँ पर छाया देख रहा है वो छाया तुमको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट रुक नहीं रहा है, पार हो जा रहा है। तो सबसे पहले परछाई बनता कैसे है ये समझ में आया कि जब प्रकाश स्रोत के बीच में एक वस्तु को रखते हैं तो उस प्रकाश को रोक देता है कौन? ये वस्तु रोक देता है, जिसके वजह से परछाई बनता है। एक बात समझो, लाइट किधर से किधर आ रहा है? यहां से इधर आ रहा है। लाइट इधर से इधर आ रहा है, उधर सब पीछे नहीं जा रहा है। प्रकाश से परछाई कैसे बना देखा? जब वस्तु के मतलब प्रकाश के बीच में कोई रुकावट आएगा तो परछाई बनेगा ही बनेगा। ये बात किसको किसको समझ में आ गया? क्या सिंपल बात है, सब जानता था, उसी बात को लिख रहे हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। क्या इसको नहीं लिखा है। तो ये समझ में आया? परछाई अभी जो बता रहे हैं वो समझो, जो पीछे छूटा है छूटने दो, इसको देख लेगा समझ में आ जाएगा। तो परछाई की बात करते हैं अभी। परछाई बना कैसे? कि प्रकाश के बीच में अगर कोई रुकावट आए तो परछाई बनेगा। नहीं, ये बात समझ में आया? अब तुम ही बताओ, जैसे ये टॉर्च है, ये क्या है? टॉर्च है। अब जैसे टॉर्च जलाएंगे, अब इधर तो लाइट है नहीं, अब वस्तु अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसका परछाई पीछे बनेगा? नहीं बनेगा। तो लाइट जो इधर जा रहा है इसके बीच रुकावट देंगे तभी ना परछाई बनेगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि परछाई तभी बनती है जब प्रकाश के रास्ते में रुकावट आए। प्रकाश का अगर टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश का रास्ता इधर ही है ना, इधर ही जा रहा है, टेढ़ा होकर इधर तो नहीं जाएगा। तो इसका प्रकाश का रास्ता अभी इधर है। ये बल्ब है। जब इसके बीच में रुकावट आ जाएगा, ऐसे कोई भी वस्तु हो, तो इसका परछाई बनेगा। बल्ब जैसे वो बल्ब है, वो बल्ब में जैसे टॉर्च में सिस्टम क्या है, टॉर्च में बगल से घेर देगा तो उसका भी लाइट क्या सीधे जाएगा? नहीं, ऐसे टॉर्च में क्यों? टॉर्च में क्या मतलब? मतलब टॉर्च में सीधे जाता है। लेकिन इसमें नहीं, यही पूछ रहा है। देखो टॉर्च, तो हम भी जानते हैं कान की वजह से वो तो टॉर्च में लगा होता है अवतल दर्पण। वही जो आप खोज रहे थे। समझा? अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को समेट के एक जगह कर देता है। इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं वो लगा है। लगा देगा तो बस चल। इसमें भी होगा। तो इसको परछाई बना कैसे, इस बात को अब लिख लें क्या? लिख लें? अगर कोई पूछेगा तो क्या मतलब ये रॉकेट साइंस है जो हम नहीं बता पाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा भारी है जो हम नहीं बता पाएंगे। तो हम लिखते हैं, इस फोटो को बना लेना, ठीक? ये है ये क्या है? ये है वस्तु। मतलब ये फोटो अगर बना रहेगा तो समझ में आएगा अच्छा परछाई बना कैसे। तो यहां पर डैश देके लिखना कि परछाई, इंग्लिश में शैडो, परछाई तभी बनता है, नहीं आया, हम लिख लिए हो। मैं आया हूँ। परछाई तभी बनता है, परछाई तभी बनता है जब प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के अब सुनिए, तोरी के जब लिखते हैं तो कहा कि एक मिनट, हाँ बोलो। होना चाहिए। प्रकाश किरण के रास्ते में अगर रुकावट आएगा तो प्रकाश परछाई बनेगा। हाँ, क्या बोले आप? परछाई तभी बनता है जब प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश किरण के रास्ते
प्रकाश के रास्ते में रुकावट आए, दोनों हो सकता हम है। लिखते हैं तो कहता है कि क्लास नोट करो। रुकावट आए, ये लिखा तो हम भी आप जैसे ये लिखा हम वैसे लिख सकते हैं। चलो इसको लिखो। आप तो क्लास नोट कहेंगे ना लिखने के लिए। सर जैसे जैसे आप लिखे हैं वो भी लिखेंगे बीच में। हाँ, ये फोटो बना लेना। उसके बाद इस बात को लिखना है कि परछाई तभी बनता है जब प्रकाश के रास्ते में रुकावट आए। इन्हें लिख सकते हैं, ये लाइन याद रखेगा, 4 बार रटेगा तब याद होगा। बताओ, इन्हें लिख सकते हैं। विज्ञान जो है उसको अगर अच्छे से समझ के खुद उसका प्रयोग करके अगर पढ़ेगा तब तो तुमको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा विज्ञान में। विज्ञान थोड़ी वहां पर ऐसे याद करेंगे परछाई तभी बनता है जब प्रकाश के रास्ते में रुकावट आए, परछाई तभी बनता है जब प्रकाश के रास्ते में रुकावट आए, ऐसे करके याद करेगा। बस समझ गया, दिमाग में है, बोल देंगे। जब पूछेगा कोई परछाई कैसे बनता है तो तुरंत बोलेंगे देखो वहां पर लाइट आ रहा है, अगर इसमें एक वस्तु रख देगा ना तो उसका परछाई बनेगा। अब क्यों बनता है? क्योंकि देखो लाइट आ रहा था, अगर इसको हटाएंगे तो अभी आ रहा है, ऐसे रख देंगे तो प्रकाश अभी रोक दिया ये, इसलिए परछाई बना। ऐसे करके बता देगा, बस हो गया, वही परिभाषा है। और तुम वो बड़ा वाला लाइट देखो, अभी दिखाते हैं, प्रयोगे करके दिखा देते हैं, समझा? हाँ बताओ बताओ। इधर ये वाला बाढ़ नहीं। अब देखो ये लाइट है और ये क्या है? मार्कर। देखो आप बोलिए। अभी लाइट पर छाया को देखना, 1 मिनट देखो छाया को, देखो क्या तुम लगता है कितना बड़ा है। है एक बात समझना गौर से, देखो ऐसे बनाते हैं परछाई, देखो बोर्ड पर परछाई दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है अभी जो देख रहा है तुम, इसके रास्ते में रुकावट आया, इसको हटा देते हैं तो प्रकाश जा रहा है, परछाई नहीं बना। लेकिन जैसे ही इस वस्तु को बीच में रखेंगे तो प्रकाश को रोक दिया। आगाज कीजिए तो इसका परछाई क्या छोटा होता है। दूरी से दूर। अब देखो जब इसके पास लाते हैं, देखते जाना, देखो परछाई कितना बड़ा बन गया, जब उसका बना। लेकिन अब देखना, जैसे जैसे इसको इसके नजदीक लाते जाते हैं और ये क्या होता है? बड़ा बनते जाता है। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे परछाई छोटा बनते जाएगा। एक बात और देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर सूरज तो ऐसा होता नहीं है, सूरज, अब देखो परछाई नीचे क्यों बनता है? देखो क्योंकि सूरज ऊपर है। यही तो जांच करेंगे। देख लो, अब जैसे ही इसके ऊपर आ गया, अब परछाई देखो, बनता है। देखो वो दीवार पर दिख रहा होगा। अब जैसे ही इसके ऊपर आता है तो परछाई देखना कितना ज्यादा छोटा है। परछाई देखो, उसको नहीं देखो। हम क्या बता रहे हैं? हम देख रहे हैं। उधर देखो। बताओ, अभी 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 देखो परछाई कितना बड़ा है, पास लाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर अगर लाते हैं तो कैसा बना? देखो सबसे ज्यादा छोटा बना। अब देखो, अब देखो सूरज, अब देखो सूरज धीरे धीरे दूर जाता रहेगा, देखना क्या होगा। परछाई देखना गौर से। आप रुकिए तो नहीं। आप इसके ऊपर कीजिए तो अब देखो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे छोटा बनेगा, इसके ऊपर कीजिए और जैसे जैसे नजदीक जाएगा वैसे वैसे बड़ा होगा। आप इसके ऊपर कीजिए। एक बात समझो, पर छाया बड़ा क्यों बना? क्योंकि ये जो लाइट है, ज्यादा लाइट को रोका, मतलब प्रकाश को ज्यादा रोका तो परछाई ज्यादा बना। क्या दूर से अगर देखते हैं तो प्रकाश को कम रोका, इस वजह से परछाई छोटा बना। ये समझ में आया? आप इसके तनिक ऊपर कीजिए ना। कब छोटा बना प्रकाश? ये परछाई लो तो और छोटा बन जाता है। नहीं वो तो बड़ा हो जाता है यार। लेकिन जब वस्तु के ऊपर ही अगर प्रकाश हो तो परछाई सबसे ज्यादा छोटा बनता है या नहीं? इसका मतलब है, लाइट जलाओ, इसका मतलब है अभी परछाई के बारे में देख लिया, ऐसी बात को लिख देते हैं क्या? इसका मतलब सुबह के समय परछाई क्या होता है? ज्यादा लंबा बनता है। शाम के समय भी परछाई ज्यादा लंबा बनता है। लेकिन अगर तुम 12 बजे अगर निकलता होगा गर्मी के दिनों में तो ज्यादातर ऐसा देखा होगा कि परछाई है, लगेगा क्या कि
मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा नाटा हो गया, भुटगैना हो गया है। इसका मतलब सूरज दूरी हो जाता है। इसका मतलब सूरज जो है हमारे सर के ऊपर लगभग आ जाता है, इस वजह से हमारी परछाई बहुत ही ज्यादा छोटा बन जाता है। हाँ ये सुनिए ना। चलो अब लिखते हैं क्या कि परछाई बड़ा तभी बनता है, आप बोलिए जाए, हम लिखते जाते हैं। परछाई, बड़े अच्छा ये परछाई से रिलेटेड जितना भी बात है अगर करके देख लिया एक बार और अच्छे से, इस बातों को सोच लिया, ये बात अगर तुमको कभी भी पूछेगा तुम बता देगा। परछाई बड़ा तभी बनता है, कब बनता है? जब प्रकाश, परछाई बड़ा तभी बनता है जब प्रकाश वस्तु के नजदीक हो। दूर रहेगा तो छोटा बनेगा। जब प्रकाश वस्तु के नजदीक हो, क्या यह बात हम कहीं और से लिखा रहे हैं कि जो अभी देखे वही लिख रहे हैं? वस्तु देख ऊपर में सूरज बना दे। तो इतना अगर नोट कर लिया तो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, सुनिए ना, ये चित्र को हम मिटा देते हैं। हमें जहाँ इधर देखिए ना, जहाँ में अच्छी देख वस्तु है ऊपर में सूरज बना सकते हैं, हाँ जैसे हम लिख कर। हाँ, यहाँ पर क्या करना, जैसे ये है हमारा सूरज, क्या है? सूरज। अगर वस्तु बहुत ही ज्यादा नजदीक होगा, जैसे ये है वस्तु, तो इसका परछाई जो है बहुत ही बड़ा बनेगा। ऐसे नहीं, इसका फोटो हम बनवाएंगे, अभी नहीं बनाएगा फोटो, अभी हम फोटो बना देंगे। बोले नहीं बनाने के लिए, बना दिए है। गलत है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है। परछाई बड़ा तभी बनता है जब वस्तु के नजदीक प्रकाश हो। क्या? प्रकाश और प्रकाश बोलते हैं, छाया या परछाया दोनों बात एक ही है। तो छाया छोटा तभी बनता है, नाम लिख ले देख ले। सोचो, छाया छोटा तभी बनता है जब, कुछ नहीं सुनेंगे, जब प्रकाश वस्तु से दूर हो। देखो लिख ले, परछाई बड़ा तभी बनता है जब प्रकाश वस्तु के नजदीक हो, तो परछाई बड़ा। हाँ, पहले जैसे हम अभी लिखा रहे हैं इसको लिखो, जब अपने मन से लिखना। हम क्या बताएं, सेल्फ नोट उसको अलग से बनाना है, जो क्लास नोट है उसको जैसा का तैसा लिखना है। यहाँ जितना भी बात लिखे हैं कहाँ से आया बात बताओ? यहाँ जितना भी बात लिखे ये बात कहाँ से आया? प्रकाश के जो प्रयोग करके देखे, जो हमको दिखा वही लिख दिए। क्या यही तो विज्ञान है? अच्छा, एक बात और है, छाया छोटा तब भी बनता है जब सूरज हमारे सर के लगभग ऊपर हो। नहीं, छाया बड़ा बनता है। जैसे ऐसे अगर बाहर जब निकलेगा, अगर खड़ा है बाहर 12-1 बजे, क्या होता है, परछाई ज्यादा छोटा बनता है। तो इसका मतलब परछाई छोटा ज्यादा क्यों बना? क्योंकि परछाई समझ में आ गया। एक बात और जानते हैं हम, समझो इधर, परछाई तभी बनेगा जब उसके बीच में रुकावट आए। तो रुकावट कौन डालेगा? पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु जिससे लाइट आर पार ना हो, वही ना प्रकाश को रोकेगा। तो इस वजह से लिखते हैं कि परछाई
अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनता है। परछाई अपारदर्शी वस्तु से ही बन सकता है। क्या लिखे एक बार फिर से? बन सकता है परछाई अपारदर्शी वस्तु से ही बन क्योंकि अपारदर्शी वस्तु ही प्रकाश को रोक पाता है। अब मिटा देते, अब परछाई की बात उतना ज्यादा नहीं करेंगे। परछाई प्रकाश स्रोत के विपरीत, प्रकाश स्रोत के विपरीत बनता है। क्या नहीं बनता है? विपरीत मतलब उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। अगर प्रकाश यहाँ इधर से आ रहा है तो परछाई इधर बनता है, मतलब प्रकाश है इधर, परछाई बना उधर, तो उल्टा हुआ ना। तो बस हम मिटा देते हैं, ठीक। ऊपर ऊपर से मिटा देते हैं। और एक ओकरा दो बढ़िया उसके नहीं तो ई फेंटुसवा की करे छै जना रहे छै ने लिखल ओ स्वाग दे तो अथवा बनाए। कौन सा? प्रकाश बिजुली। हाँ ये 100 है, तालव्य 100 ऐसे जो लिखता है। तो वही वैसे ही जल यो कैसे होता है? यो तो ऐसे होता है ना। जो ऐसे होता है। ये है यो, ये है तालव्य 100। ये ध्यान देना। सकता है। जना लिखल है बीच में घसियो दे। अब मिटा दें। देखो यहाँ पर लिखा है कि छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश स्रोत हो। प्रकाश स्रोत रहेगा तभी ना परछाई बनेगा। प्रकाश नहीं रहेगा तो परछाई बनेगा? कोई नहीं बोल रहा है। प्रकाश रहेगा तभी ना परछाई बनेगा। सिर्फ प्रकाश रहेगा तो बनेगा नहीं। अपारदर्शक वस्तु भी होना चाहिए, चाहिए या नहीं? तो अपारदर्शक वस्तु भी होना चाहिए। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं। प्रकाश वहां है, प्रकाश के रुकावट के लिए कोई वस्तु है जैसे कि हम, तो बताओ अब परछाई बनेगा? हाँ। पहले इसको नोट कर लिया। उल्टा कथे लिख लो। विपरीत का मतलब उल्टा, ब्रैकेट में लिख लेना। विपरीत मतलब उल्टा। ये मत समझ लेना कि जैसा हम दिख रहे हैं मेरा उल्टा ये छाया बनेगा, ऐसा नहीं। इसके उल्टा परछाई प्रकाश स्रोत के विपरीत। प्रकाश स्रोत उधर है तो परछाई बनता है इधर, तो उल्टा हुआ। हाँ, मिटाते हैं अब। प्रकाश स्रोत के विपरीत। जब कैमरा लगा रहेगा तो यहीं से रोकेंगे, यहीं से चालू करेंगे। ये भी रखा देगा। अभी इसमें जितना भी बात लिखे हैं, इस प्रयोग को जो करके देखेगा उसको हमेशा के लिए ये सब याद रहेगा। अपारदर्शी वस्तु आवश्यक है या नहीं? आवश्यक है। हाँ। ये जितना भी बात लिखाए हैं, इसको हम थोड़ा ये नहीं बोलेंगे कि सब सुनाओ हमको, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, परछाई में जो हमने देखा वही लिखा। देखो, एक सीधा सीधी एक लाइन में अगर लिखना चाहेगा ना तो ये लिख सकता है कि परछाई निर्भर करता है कि प्रकाश किस कोण पर आ रहा है। जैसे ये वस्तु रखा है, अगर प्रकाश इधर से डाले तो प्रतिबिंब छाया कैसा बनेगा? प्रकाश इधर से डाले तो कैसे छाया बनेगा? प्रकाश इधर से डाले तो छाया कैसा बनेगा? इसका प्रयोग अभी दिखा देते हैं। लाइट बताओ, लाइट बंद करो और लाओ लाइट। वो प्रकाश इधर एना करके वस्तु रखेंगे तो परछाई एना करके बनेगा। अब देखो, परछाई देखना गौर से।
अभी देखो, अभी एकदम परछाई कैसा बना हुआ है, लेकिन अब देखना, अब देखो परछाई कैसा बन रहा है। देखो अगर इधर से अगर इस एंगल पर लाइट देते हैं तो देखो परछाई कैसा बन रहा है। तो परछाई छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या कैसा बनेगा, तो ये निर्भर करता है कि लाइट चलाओ, ये निर्भर करता है प्रकाश किस कोण से आ रहा है। क्या अगर इन सब को मिटा करके अगर एक लाइन में लिखेगा, लिख सकता है कि प्रकाश मतलब परछाई कैसा बनेगा निर्भर करता है प्रकाश किस कोण से आ रहा है। तो अपने से एक लाइन में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकता है ये सब। लिखाने की क्या जरूरत? इसको मिटा दें। आप क्या बता रहा था क्या? परछाई के बारे में बहुत बात हो गया ना। 2 दिन क्या दिन क्लास लगा? 3 दिन नहीं लगा, अभी 3 दिन क्या आज लगेगा। परछाई की प्रकृति नहीं आए हो हम्म जो परछाई लिख लो, शेडो हम्म नहीं लिख लो, परछाई ऊपर। परछाई की प्रकृति प्रकाश के कोण पर निर्भर करता है। प्रकाश कोण पर निर्भर करता है मतलब जैसे वस्तु यहाँ पर रखा है, ये है हमारा वस्तु, इसको हम ओ बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओ। तो अगर लाइट इधर से आया कि लाइट इधर से आएगा, कि लाइट इधर से आएगा, कि लाइट इधर से आएगा, इधर से आएगा लाइट तो परछाई अलग बनेगा, अगर लाइट इधर से आ रहा है तो परछाई अलग बनेगा, लाइट ऐसे आ रहा है तो परछाई फिर अलग बनेगा, और लाइट इधर से आ रहा है तो फिर परछाई अलग बनेगा। तो ये सब क्या है? प्रकाश किरण। देखो प्रकाश किरण किसको बोलते हैं, उस वीडियो को जो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा, तो देखना जरूरी है जिसका छोटा। तो प्रकाश किरण जैसा रहेगा वैसा हमको छाया बनेगा। इस फोटो को बना लेना, हम बनाए। ये है हमारा वस्तु, और इस तीर को भी मत समझ लेना प्रकाश इधर आ रहा है, ये दिखाए हैं कि ये वस्तु है। और इसके लिए जरूरी क्या है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश नहीं रहेगा तो बनेगा। और क्या जरूरी है? अपारदर्शी वस्तु, मतलब जो लाइट को रोक सके वैसा वस्तु चाहिए ना। अपारदर्शी, पारभासी भी हल्का फल्का होगा ना। हल्का बनेगा क्योंकि वो हल्का रोक पाएगा लाइट को। तो प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु। अच्छा, ये दोनों अगर रहेगा तो परछाई बनेगा नहीं। समझना, इस क्वेश्चन को सबसे पूछ रहे हैं अभी हम। ऋतिक थोड़ा इधर समझो। मनीषा, हाँ, पारदर्शी उसका कोना जो होगा जहाँ से उसका कटा वहाँ पर हल्की नहीं रोकेगा, जहां से रुकेगा वहां परछाई बनेगा। हम ने जैसे इसका सार पार होता है, कोना पर अगर हल्का ये करा ना। अपारदर्शी बस सब कुछ भूल जाओ, और जो अभी पूछ रहे हैं उस पर ध्यान देना, सब कुछ भूल जाओ, ठीक। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है। अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को रोक पाएगा, जैसे ये अपारदर्शी वस्तु है या नहीं, ये क्योंकि लाइट आर पार होगा नहीं, तो अपारदर्शी वस्तु होना जरूरी है परछाई के लिए। तो अगर ये दोनों होता है तो परछाई बनेगा या नहीं, बताओ। जैसे वो लाइट है तो कोई रोकने वाला आ गया तो बताओ परछाई बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। धरती हट जाएगा तब, धरती को हटा दे। धरती जैसे अभी दीवार पर परछाई बन रहा है, सुनो, परछाई बन रहा है दीवार पे, दीवार नहीं रहेगा तो नीचे बनेगा। ये नीचे जमीन ही नहीं रहेगा तो परछाई कहाँ बनेगा? तो परछाई प्रकाश को रोकने के लिए तो पानी में परछाई बनता है। प्रकाश, सुनो पहले,
लाइट है, हम इसको रोक रहे हैं, हम अपारदर्शी वस्तु हो गए, मतलब प्रकाश को रोकने वाला, हमारा परछाई बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर सोचो धरती हट जाए, ये दीवार हट जाए, कुछ भी नहीं रहेगा, तो परछाई बनेगा? तब दिखेगा ही नहीं हमको। इसलिए हमको यहाँ पर एक और चीज जरूरी है, धरती हट जाएगा तो हम रहेंगे नहीं। तो परछाई बनने वाला स्थान मतलब जगह, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, वैसा वस्तु जो जगह घेरेगा। जैसे हम लिख रहा हूँ, एक पर्दा लिख देते हैं। क्या जैसे लिख रहा हूँ, पर्दा, मतलब परछाई जिस पर बनेगा वो भी जरूरी है ना। तो अब ये मत समझ लेना कि धरती है तो धरती पर परछाई नहीं बनेगा, पर्दा पर ही परछाई बनेगा। अरे एक शब्द लिख दिए पर्दा, अब धरती, ये उतना नहीं लिखते हैं, ठीक। क्या लिखे हैं? ये 3 चीज जरूरी है परछाई बनने के लिए। इधर सुनिए ना, हम कुछ बोलते हैं। अब परावर्तन थोड़ा पढ़ा देते हैं। परावर्तन मतलब समझता है पहले? हाँ, अब देखो वस्तु पर टकरा- प्रैक्टिकल यही करके दिखाते हैं। ये दर्पण है। एक बात बताओ, प्रकाश को रोकने के लिए प्रकाश ये रोक पाता है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके पीछे कलर किया हुआ है। इस कलर को अगर हटा दिया जाए, जैसे एक शीशा लाया था उस दिन, वो इधर से भी ऐसा ही दिख रहा था तो आर पार दिख रहा था, वही वो तो हमको है, तो प्रकाश को वही रोकेगा। पारभासी वो हो जाएगा जो हम प्रकाश को कौन रोकता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु। तो ये अपारदर्शी वस्तु है या नहीं? बताओ। देखो प्रकाश का परावर्तन जो है, परावर्तन क्या होता है? लाइट उधर से आ रहा है, लौट के कहीं ना कहीं तो जा रहा है, देख लो ध्यान से, उधर देखो, खड़ा होके देख लो। अगर इधर से हम दिखाएं तो हटो 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 हटो। वो देख, अब देखो लाइट इधर से आ रहा है, देखो लाइट उधर से आ रहा है, लेकिन देखो उसका लाइट टकरा के किधर जा रहा है? इधर। लाइट उधर से आया, इधर से टकरा के इधर जा रहा है, इसी को बोलते हैं परावर्तन। मतलब एक प्रकाश इधर से आया और टकरा के उधर ही चला गया, ठीक, तो इसी को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? मतलब प्रकाश लौट के चला जाएगा। तो ये जो लौट के प्रकाश चला जाता है उसको बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इधर सुनिए तो ये जो होगा, जो वैसे इस तरीके से भी समझ सकता है, समझ गया? प्रकाश को जो प्रकाश के बारे में जो फेंटूस कुमार, समझे? प्रकाश इधर से आ रहा है, उधर टकरा के उधर बोर्ड पर गए, बोर्ड पर चला, किधर भी जा सकता। अब देखो उधर दीवार पे जा रहा है, उधर छत पे जा रहा है, तो ये जो प्रकाश इधर से आया और इधर से लौट के चला गया, इधर से टकराया तभी तो लौट के चला गया। इसको बंद कर देते हैं, बना कहाँ है? तो ये जरूरी है प्रकाश को रोकना। प्रकाश टकराएगा और इधर से जाएगा, तो इसी को बोलते हैं परावर्तन। लेकिन एक बात समझो, प्रकाश को तो ये बोर्ड भी रोक रहा है, प्रकाश को ये बोर्ड भी रोक रहा है। तो एक बात बताओ, इस बोर्ड से भी तो प्रकाश टकरा के जा रहा होगा, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। उससे कम मात्रा में जाए। हाँ, अब कम क्यों निकल रहा है? यहाँ देखो प्रकाश यहाँ भी टकरा रहा है, लेकिन यहाँ से कम टकरा के निकल रहा है। लेकिन इस आईना से प्रकाश ज्यादा टकरा के जा रहा है। देखो तब इस पर भी टकराएगा। यहाँ से ज्यादा प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से कम प्रकाश निकल रहा है। तो सबसे पहले परावर्तन पढ़ो तो इसका आंसर भी मिल जाएगा अच्छे से। पारभासी हो जाएगा। देखिए अब मिटाएं? इसे देखिए ना, थोड़ा अरे मिटाएं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का परावर्तन, समझे? प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ाएंगे। समझा चुके हैं अभी तुरंत। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में भी लिखा है क्या? परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जो लौटा, उसी को परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब किसी वस्तु बोले तो कोई कहेगा क्या,
कोई भी वस्तु कैसे हो सकता है? आईना पर होता है परावर्तन, तो यहाँ कैसे कोई भी वस्तु, दीवार पर भी परावर्तन हो जाएगा। हाँ, दीवार पर भी परावर्तन हो जाएगा, होता है। हो तो जाइएगा, वो पारदर्शी पर सब पर हो जाएगा। हाँ, लेकिन किस पारदर्शी पर भी होगा परावर्तन, लेकिन वहां पर इतना कम होगा कि तुमको दिखाई ही नहीं देगा। यही तो हम बोल रहे थे तभी। हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन क्या लिखे बताओ? किसी वस्तु पर से टकरा कर अगर प्रकाश लौट जाएगा तो उस पर परावर्तन का नियम। नहीं तो हम चल गए मैथ पर। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखो, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मतलब समझता है? जैसे देखो, प्रकाश, सुनो, लेजर देखा है? लेजर से कितना पतला लाइट निकलता है या नहीं? ये तीर क्यों दे रहे हैं पता है? कि लाइट इधर जा रहा है। ठीक, ये मत समझ लेना कि लाइट में भी ऐसा तीर होता है। ठीक, तो लाइट इधर, मतलब वो जो लेजर का पतला लाइट होता है, उससे भी ज्यादा पतला उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। अगर सोचना, सिर्फ देखना नहीं, सोचना। अगर बहुत सारा किरण आ जाए ऐसे आ जाए बहुत सारा किरण, तो बताओ क्या बन जाता है यहाँ पर? लाइट, पूरा प्रकाश। तो हम ये मान लेते हैं कि एक पतला लाइट आ रहा है। ठीक, अब लाइट कैसे बना? बहुत सारा किरण मिलकर प्रकाश बना। ठीक, जब प्रकाश की किरण, समझना गौर से, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरकर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लिखे? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु गिरकर, टकरा कर वापस लौट जाती है। नहीं, दोनों। प्रकाश गिरेगा तभी टकराएगा ना। टकरा कर वापस लौट जाती है। वैसे अगर इसको शुद्ध भाषा में लिखेंगे ना तो उसको भी लिख देते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसा लिखे हैं कि गिरकर उसके बाद टकराएगा, वापस लौट जाती है। जाता है। वापस लौटने की इस घटना, वापस लौटने की इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन कहते हैं। अब कहेगा कोई क्या कि आप कैसे लिखे, हमको समझ में नहीं आया। किसको नहीं समझ में आया? बोलो। आपतित किरण नहीं, आपतित किरण मतलब जो किरण आ रहा है। जैसे लाइट वहां है, किरण इधर भी आ रहा है, तुम्हारे तरफ भी आ रहा है। जो किरण आ रहा है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रहा है, जो किरण टकरा के लौट जाएगा उसका नाम देते हैं, जो किरण परावर्तित हो गया उस किरण का नाम देते हैं परावर्तित किरण। लिख देते हैं, समझ लो। आपतित किरण आने वाली, आ रही हो तो आने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण समझ गया? परावर्तित किरण। इधर समझो, परावर्तित किरण किसको बोलते हैं? जो किरण टकरा के लौटा उस प्रकाश को या उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया या नहीं? बताओ, इसमें क्या कुछ ऐसा था जो नहीं समझ में आएगा? लिख लेते हैं।
जब किसी वस्तु से प्रकाश कहते हैं। सच सच बोलना, किसको इसको समझ में आया? सबसे पहले परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आया, मतलब आपतित हुआ और टकरा कर जब वापस जो लौटा, इस घटना को ही क्या बोलते हैं? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन इस दीवार पर भी हो रहा है, इस बोर्ड पर भी हो रहा है, तुम्हारे ऊपर भी हो रहा है, किसी भी वस्तु पर हो रहा है। समझ में आ गया? आपतित किरण क्या होता है? जैसे ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो प्रकाश जैसे ये प्रकाश स्रोत है, क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश का किरण इधर आया, आया। अब टकरा कर जो जाएगा इस किरण को, ये जो किरण है समझ लो, इस किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण, और ये आने वाला किरण है ना, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये तीर का मतलब समझता है? जिधर मुंह उधर दिशा। मुंह इधर है, तीर का मुंह इधर है, तुम ही सोचो ये तीर किधर जाएगा? तो मतलब ये इधर जाने वाला, इधर जाने वाला क्या होता है? परावर्तित किरण लौट रहा है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब समझा? फोटो अगर बनाना चाहता है, हाँ अब छुट्टी होगा, नहीं होगा यार। जैसे ये एक वस्तु है, समझ रहा है? और ये एक प्रकाश स्रोत है, क्या है? अगर ये किरण इधर आया, फिर से ये लौटा, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। फोटो बनाओ, फोटो बनाओ। उसी के नीचे, हाँ, परावर्तित किरण ये है, आपतित किरण ये है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो सब अच्छे से बोलो एक बार कि प्रकाश का परावर्तन किसको किसको समझ में आया? एक बार 2-4 बार पढ़ेगा ना इसको, लिखा हुआ जो है अपने आप बता देगा। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराया और वो जो वापस लौट गया, इसी को परावर्तन बोलते हैं। और परावर्तन किसी भी वस्तु पर हो सकता है, लेकिन थोड़ा अब परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है। आगे बताएंगे। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोई आदमी नीचे तैरता है तो उसका बनता है। बना लिया नहीं, अंदर में प्रकाश जाएगा। अंदर में आवाज क्यों नहीं? ये भी बताएंगे इसी किताब में। एक लाइन से तुम पढ़ते चलो, सबका धीरे धीरे जवाब मिलेगा। एक जवाब, क्वेश्चन मिल जाता है कोनो किताब से। एक जवाब मिला ना कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये जवाब मिला या नहीं मिला बताओ? इसका बारे में पता नहीं। चलो है उसका कहानी थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा।